हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राहुल्स नॉलेज पोर्टल। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक बीच में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं सब बिलोंग करती हैं कॉमर्स को। और कॉमर्स भी मेजरली दो एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है, एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के कंसेप्ट को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एक बार ट्रेड का कंसेप्ट समझ में आ गया तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो गाइस चलो शुरू करते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज वो सारी एक्टिविटीज जो ट्रेड को स्मूथ करने में हेल्प करती हैं, बाइंग और सेलिंग इजी करती हैं, ट्रेड के रास्ते में जितनी भी हर्डल्स आती हैं उसको ओवरकम करती हैं। सर अब ये हर्डल्स क्या होती हैं? आप क्या सोचते हो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स ऐसे ही इजीली अवेलेबल हो जाते होंगे? क्या एक बिजनेसमैन को, एक ट्रेडर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती होंगी? प्रॉब्लम आती हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं जिसको हम कहते हैं हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेड। जैसे कि प्रॉब्लम आती है प्लेस की, प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की, प्रॉब्लम आती है रिस्क की, प्रॉब्लम आती है टाइम की, प्रॉब्लम आती है इंफॉर्मेशन की। ये सारी है प्रॉब्लम। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इनको एलिमिनेट करती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो मैं ये कह सकता हूं ये सारी क्या है प्रॉब्लम और ऑक्सिलरीज क्या है उसका सॉल्यूशन। तो वन बाय वन समझते हैं क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे उनको एलिमिनेट किया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है? वो होती है प्लेस की। एग्जाम्पल से समझो, टी यानी कि चाय मोस्टली मैन्युफैक्चर होती है दार्जिलिंग में या असम में। ऐसे ही एप्पल हिमाचल में प्रोड्यूस होता है या कश्मीर में प्रोड्यूस होता है। अब एक जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो बैठा है दिल्ली में और प्रोड्यूस हो रहा है एप्पल हिमाचल में। अब प्रोड्यूसर ये तो है नहीं बोलेगा दिल्ली वाले कंज्यूमर को कि अपना मुंह खोलो, मैं यहीं से एप्पल फेंकता हूं, कैच कर लो और खा लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये आप जानते हो कि ट्रेडर एज अ मिडलमैन हेल्प करेगा उस कंज्यूमर की। वो प्रोड्यूसर से एप्पल लेगा और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। लेकिन वो करेगा कैसे? वो अपने सर पे तो रख के लाएगा नहीं सारा माल। उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो उसको जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन इसमें उसकी हेल्प करेगा। देखो माल कैसे आएगा? वाया रोड आ सकता है, वाया शिप आ सकता है, वाया एयर आ सकता है या वाया ट्रेन आ सकता है। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसकी हेल्प करेंगे। अब एक बात सोचो, क्या ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ट्रेडर की हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ट्रेडर की हेल्प नहीं करेगा, ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की भी हेल्प करता है। कैसे? मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल दूर से आता है, तो रॉ मटेरियल कैसे आता है? वाया ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो जो प्लेस की दिक्कत है, जो प्लेस का हिंड्रेंसेस है, वो ट्रांसपोर्टेशन दूर करता है। अब प्लेस की दिक्कत एक तरह से और आ सकती है। कैसे? देखो ट्रेडर बैठा है कहीं और, बायर बैठा है कहीं और प्रोड्यूसर बैठा है कहीं और। तो अब एक ट्रेडर को डील फाइनल करनी है प्रोड्यूसर के साथ, कंज्यूमर को कंप्लेंट करनी है प्रोड्यूसर की या ट्रेडर की। तो कैसे डील फाइनल होगी, कैसे ऑर्डर प्लेस होंगे? रोज रोज आना जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो होगा कैसे? मींस ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प करेगा। कैसे? वाया टेलीफोन ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, वाया ईमेल ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, या आप वेबसाइट पे जाके भी उनकी कंप्लेंट्स वगैरह टैकल कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मींस ऑफ कम्युनिकेशन भी प्लेस की दिक्कत को एलिमिनेट करता है। तो प्लेस की दिक्कत को मेजरली एलिमिनेट किसने किया? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की, या हम बोलते हैं फाइनेंस की। ठीक है, अब फाइनेंस की दिक्कत कैसे आती है? देखो एक बिजनेसमैन को, एक ट्रेडर को फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि एक बिजनेस के लिए फाइनेंस एक बैकबोन है। तो क्योंकि अब एक बार बताओ, बिजनेसमैन अपना कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है। कई बार ऐसा होता है वो कैपिटल सफिशिएंट नहीं होती। सपोज करो बिजनेसमैन को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। अब उसके फंड्स की रिक्वायरमेंट कैसे दूर होगी? तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से वो लोन्स एंड एडवांस ले सकता है, क्योंकि एक बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस होते रहते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी बैंकिंग से ले सकता है। एक बिजनेसमैन को बैंकिंग बहुत हेल्प करती है। अच्छा एक बात सोचो, एक ट्रेडर को अगर एक बिजनेसमैन की पेमेंट करनी है
तो वो चेक से पेमेंट कर सकता है, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकता है। तो इसका मतलब बिजनेसमैन को एक करंट अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है, बैंक अकाउंट उसका होना चाहिए। तो बैंकिंग उसकी इस चीज में हेल्प करती है और फाइनेंस के रिस्क को एलिमिनेट करती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। ओके, अब नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम रिस्क की। मैं बात करूं पर्सनल लेवल पे, तो मोस्टली फैमिलीज में एक कुछ मिले ना मिले लेकिन एक पॉलिसी जरूर मिलती है, LIC। आपके दादाजी ने पिताजी के लिए करवा दी, आपके पिताजी ने आपके लिए करवा दी होगी LIC की पॉलिसी। काफी टाइम पहले टीवी पे एक ऐड आती थी, एक आंटी जी थी, उनके हस्बैंड को गुजरे हुए काफी जमाना हो गया। अब सारी लायबिलिटीज आंटी जी के ऊपर आ गई। बच्चे की पढ़ाई करवाना, बेटी की शादी करवाना, ये सारी लायबिलिटीज आंटी के ऊपर आ गई और आंटी ने इसको बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक निभाया। बच्चे की पढ़ाई भी करवाई, जब बेटी की शादी हो गई, बेटी की डोली, बेटी विदा हो गई, तो उस टाइम पे आंटी जी रूम में जाती हैं और अपने हस्बैंड की फोटो की तरफ देख के क्या बोलती हैं कि मैंने कहा कुछ किया, ये सब तो आप ही कर गए। तो वो क्या कर गए, उन्होंने LIC की पॉलिसी ले रखी थी, उससे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिला, जिससे उनकी लाइफ का रिस्क जो था वो प्रोटेक्ट हो गया और सारे काम बहुत इजीली हो गए। ये तो बात हुई पर्सनल लेवल पे। अब एक बिजनेसमैन को रिस्क कैसे होता होगा। देखो, बिजनेसमैन का एक माल बन के तैयार है, स्टॉक में रखा हुआ है, या फिर उसका कुछ एक ट्रेडर का माल आने वाला है जो भी रास्ते में है, जिसे हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो वो माल जल सकता है, मतलब फायर उसमें लग सकती है, वो माल चोरी हो सकता है, थेफ्ट, और उसके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं बिजनेस में, उनके साथ कुछ मिसहैप हो सकता है, उनके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस सारे रिस्क को, एक्सीडेंट को, फायर को, थेफ्ट को, इस सारे रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेसमैन किसकी हेल्प लेता है, उसकी कौन हेल्प करता है, इंश्योरेंस सर्विसेज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम देता है, और अगर कभी फ्यूचर में मिसहैप होता है तो उसको कंपनसेशन एक अच्छा अमाउंट मिलता है, जिससे वो अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर लेता है या रिस्क को हेज कर लेता है। एक बिजनेसमैन के रिस्क की जो एलिमिनेट हिंड्रेंसेस है, रिस्क की जो हिंड्रेंसेस है उसको एलिमिनेट करता है कौन सी सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। और नेक्स्ट आता है रिस्क, नेक्स्ट आता है मेरा हिंड्रेंसेस है वो है टाइम। अब टाइम का हिंड्रेंस कैसे होता है, टाइम की प्रॉब्लम कैसे आती है। देखो, टाइम की प्रॉब्लम कैसे आती है, इसको ध्यान से सुनो। माल आज आपका प्रोड्यूस हो गया, क्या आज ही माल बिक जाएगा सारा? आपका जो गुड्स हैं वो आज प्रोड्यूस हुए, लेकिन क्या आज ही की आज वो सारे बिक जाएंगे, इमीडिएट उनकी डिलीवरी हो जाएगी या इमीडिएट वो सप्लाई हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। कुछ क्या होता है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बिकते वो थ्रू आउट द ईयर हैं, जैसे जैसे उनकी डिमांड होगी। जैसे मैं बात करूं व्हीट की, मैं बात करूं राइस की, ये एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होते हैं और इनकी डिमांड पूरे साल भर चलती है। तो जब ये मैन्युफैक्चर हो गए तो मुझे इनको स्टोर करना पड़ेगा, मुझे इनको सेफ रखने के स्टोर करना पड़ेगा, और जैसे जैसे डिमांड होगी मैं वैसे वैसे इसकी डिमांड को मीटअप करूंगा। तो स्टोरेज फैसिलिटी के लिए वेयर हाउसिंग इसकी मदद करता है। मतलब जब टाइम पे जब डिमांड होगी तब तक आप अपने गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर कर लो, और जैसे जैसे डिमांड आएगी आप वहां से वो निकालते रहो। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इसमें मदद करती है। एक और एग्जांपल सुनो, कई बार क्या होता है कि कुछ गुड्स बन जाते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन पे ही बिकते हैं। एग्जांपल सोन पापड़ी, आपने सुना होगा सोन पापड़ी। ये दिवाली के टाइम पे इनकी जबरदस्त डिमांड होती है। दिवाली के टाइम पे कुछ बिके ना बिके, लेकिन सोन पापड़ी की डिमांड बहुत जबरदस्त होती है। ये दिवाली से दो चार महीने पहले ही मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, तब तक ये स्टोर हो जाते हैं, और दिवाली के टाइम पे जैसे जैसे डिमांड आती है ना, वैसे वैसे इसको सप्लाई किया जाता है। तो इनको सेफ कीपिंग, इनको सेफ रखा जाता है स्टोरेज फैसिलिटी से, वेयर हाउस में इनको स्टोर रखा जाता है। अब सोचो कि जब ये बन जाते होंगे, मैन्युफैक्चर हो जाते होंगे ना, तो ये आपस में बात करते होंगे, यार हम मैन्युफैक्चर तो हो गए लेकिन हम बिकेंगे कब? तो एक पैकेट दूसरा पैकेट से बोलता होगा टेंशन मत ले, जब अपना सीजन आएगा तो अपना टाइम आएगा, मतलब जब दिवाली आएगी तो अपना टाइम आएगा। तो टाइम के रिस्क, जो टाइम का मेरा प्रॉब्लम है, जो मेरा टाइम का हिंड्रेंसेस है, उसको एलिमिनेट करती है वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम आती है, लास्ट हिंड्रेंस है, लास्ट ऑब्स्टेकल है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की कैसे प्रॉब्लम आती है, एग्जांपल से सुनो। घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर,
पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आपने सुना होगा बहुत ही फेमस डिटर्जेंट पाउडर है, आपने इसके बारे में सुना होगा। अब सपोज करो ये कंपनी एक नया डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में, जिसका सपोज एग्जांपल नाम है घड़ी मशीन वॉश। तो अब एक बात बताओ, ये लॉन्च करने वाले हैं, इन्होंने मैन्युफैक्चर भी कर दिया। अब ये कंज्यूमर को थोड़ा ना सपना आएगा कि इन्होंने नया एक घड़ी मशीन वॉश लॉन्च किया है, कस्टमर को सपना थोड़ा ना आएगा। और इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि ये हर एक कस्टमर को जाके बताएं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि इनको उसके प्राइस के बारे में बताना है कस्टमर को, इसको क्वालिटी के बारे में बताना है कस्टमर को, इनको अपने यूजेस के बारे में बताना है। तो बेस्ट वे क्या है, ये टीवी पे एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं या कहीं अपनी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। एग्जांपल, इन्होंने बच्चन साहब को बुला लिया और टीवी पे आप ऐड देखते होंगे, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की बहुत ऐड आती है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सारी इंफॉर्मेशन वाया एडवर्टीजमेंट दे दी और वो उसके यूजेस के बारे में पता चल गया, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल गया, उसके प्राइस के बारे में पता चल गया। ये सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के जरिए ही पॉसिबल हो पाई। तो एडवर्टीजमेंट से एक और हुआ, एडवर्टीजमेंट से इनका सेल्स प्रमोशन और हो गया गुड्स का, अपने आप ही उस प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया, उस प्रोडक्शन का सेल्स प्रमोशन हो गया। तो इंफॉर्मेशन का जो हिंड्रेंसेस था, इंफॉर्मेशन की जो रुकावटें थी, प्रॉब्लम थी, वो किसने दूर करी, एडवर्टाइजिंग ने वो दूर करी। तो आज गाइस हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसमें हमने मेजर प्रॉब्लम समझे। सबसे पहले प्रॉब्लम थी प्लेस की, उसको दूर किसने किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने। सब फिर आई फाइनेंस की प्रॉब्लम, फाइनेंस को किस एक्टिविटीज ने दूर किया, बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटीज ने। उसके बाद आई रिस्क की प्रॉब्लम, रिस्क को इंश्योरेंस सर्विस ने दूर किया, एलिमिनेट किया। फिर आई टाइम की प्रॉब्लम, और टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ने। फिर इंफॉर्मेशन लास्ट में हमने पढ़ा, जिसको सॉल्व किया एडवर्टाइजिंग ने। तो हमने आज अपना टॉपिक ये कंप्लीट कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखें, अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो पूरी एनसीईआरटी की कवरेज होगी, सब कुछ एनसीईआरटी से मैं कवर करने वाला हूं। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।